भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कह दिया है कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर इज स्टिल ऑन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी मोदी जी कुछ ब्रेक तो दें ना। मतलब ये क्या बात हुई कि अभी ऑपरेशन सिंदूर एक हुआ है, अभी आप दूसरा करने के लिए बैठे हुए और हम जो है ना आपस में रिलेशंस बेहतर करने की ज़रूरत है। देखिए लड़ाइयों में कुछ नहीं पड़ा हुआ, नुकसान है, उनके लोग मरेंगे हमारे मरेंगे और डेफिनेटली दोनों मुल्क जो है वो एक एटमी सलाहियत रखते हैं। इंडियन आर्मी 1965 के अंदर लाहौर के अंदर आ गई थी। लाहौर के अंदर काफ़ी सारा उसने इलाका कैप्चर कर लिया था। तो इंडियन आर्मी तो बहुत बड़ी है, इंडियन एयरफोर्स भी बड़ी है। अगर जंग हो गई तो नुकसान ज़्यादा किसको होगा? हिंदुस्तान को होगा। पाकिस्तान का कुछ नुकसान नहीं होगा। हाँ, इसमें इसलिए कि हमें इस्लाम का जज्बा है। हर बार आप ये मत कहिए कि आप ऑपरेशन सिंदूर 2 करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि एक बार फिर रात को 3 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे आपने मिसाइल्स चला देने और हम लोग जो सोए होते हैं। और जाहिर बात है इनकी जो बातें हैं वो पाकिस्तानी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं जो इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बोल रहा है। नुकसान दोनों का होगा। मेरे ख्याल से उसकी बजाय हमें इकोनॉमी पे फोकस करने की ज़रूरत है, हमें एक दूसरे के साथ ताल्लुकात बेहतर करने की ज़रूरत है। हम कोई लड़ाई झगड़ा भी बहुत लंबे अरसे तक नहीं करते। आपने देखा था मेरे ख्याल 13 दिन की वॉर हुई थी कि बांग्लादेश बन गया था। देखिए जज्बा, जिसके पास भी जाओ जज्बा जज्बा जज्बा, हर बंदा जज्बे की बात कर रहा है। जज्बे से क्या होगा? देखो ना, मोदी जी हमारा लड़ने का कोई इरादा नहीं है, तो प्लीज अब आप ये ऑपरेशन सिंदूर 2 का जो है ना वो बोलना छोड़ दें। और सीडीएस साहब का ये कहना, चौहान साहब का ये कहना कि जनाब हम वो ऑपरेशन सिंदूर जारी है। तो बहरहाल अब बात ये है कि एक बार फिर जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है उसके बारे में बात भी की जा रही है। जय हिंद दोस्तों, सावी राव 29 चैनल में आपका स्वागत है। तो सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान जी ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर चालू है और हम पाकिस्तान के आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के ठोकेंगे और पाकिस्तान ने कोई भी आतंकी हमला भारत में करवाया तो उसका बुरा अंजाम होगा। तो पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत तो हमें छोड़ ही नहीं रहा, ऑपरेशन सिंदूर की बातें हो ही जा रही। तो ऑपरेशन सिंदूर के नाम सुनते ही पाकिस्तान की पैंट गिली हो जाती है कि भारत ने पहले जैसे मारा था तो भारत अब दोबारा ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी चालू हुआ तो उस तरह बुरी तरह मारेगा। तो भारत हमें ना जीने देगा ना मरने देगा। एक तरफ से भारत ने पानी बंद कर रखा है और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात कर रहे हैं। तो और पाकिस्तान क्या कह रहा है कि हम लड़ना नहीं चाहते, क्योंकि पाकिस्तान को पता है कि भारत ने उसके ऑपरेशन सिंदूर में क्या हालत की थी। तो इसलिए वो बार बार मना कर रहा है कि हम लड़ना नहीं चाहते। चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान जी ने कह दिया है कि पाकिस्तान को हम छोड़ेंगे नहीं और पाकिस्तान के आतंकवादियों को ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 कभी भी चालू हो सकता है, जैसे उन पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद। बात करेंगे एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की, और उसकी वजह ये है कि आपको तो मालूम ही है कि भारत से यानी कि जो उनके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हैं अनिल चौहान साहब, जी हाँ, उनका स्टेटमेंट आया है और उन्होंने फिर एक बार कहा है कि जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी खत्म नहीं हुआ है या वो कंटिन्यू है और भारत जो है वो एक बार फिर जो ढूंढने के लिए निकले हैं, यानी कि वो जो अनमोल रतन हमारे यहाँ हैं जिसमें कि मसूद अजहर का नाम लिया जा रहा है। न जाने हाफिज सईद का नाम ज्यादा नहीं ले रहे, लेकिन मसूद अजहर को ढूंढने के लिए जो है वो भारत कोशिश कर रहा है और अगर वो मिल गया तो उसके ऊपर अटैक किया जाएगा। और उसके बाद अगर हम अनिल चौहान साहब की बात को माने और ये समझा जाए कि एक बार फिर जो है वो ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू किया जा सकता है, तो यकीनन ये एक बहुत फिक्रमंद हो जाने वाली बात है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में। वैसे तो आप लोग जानते ही हैं कि बार बार झगड़े चलते ही रहे हैं और अगर हम देखें तो सबसे पहले 47, फिर 48, फिर 65, फिर 71, फिर कारगिल और न जाने क्या कुछ हुआ। और उसके बाद भी दोनों कंट्रीज ने बातचीत भी शुरू की और एक दूसरे के आना जाना भी हुआ, ट्रेड भी हुई, सब कुछ हुआ। तो अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी मोदी जी कुछ ब्रेक तो दें ना। मतलब ये क्या बात हुई कि अभी ऑपरेशन सिंदूर एक हुआ है, अभी आप दूसरा करने के लिए बैठे हुए और हम यहाँ पे चाह रहे हैं कि कुछ हल्का फुल्का हो जाए, मतलब कुछ मामला जो है वो थोड़े से सॉर्ट आउट हो जाए और टेंशन ना रहे। और अभी तो हमने क्रिकेट खेलने के बारे में भी सोचा था, एक मैच तो खैर आपने मना कर दिया कि आपकी टीम जो है वो पाकिस्तान की टीम के साथ नहीं खेलेगी। और एक फिल्म भी आई थी जो कि आप लोगों ने नहीं रिलीज होने दी इंडिया में, लेकिन अब ये जो एशिया कप आ रहा है,
इसके लिए कहा जा रहा है कि जी 14 सितंबर को एशिया कप में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। लेकिन जाहिर है कि बहुत से लोग सोशल मीडिया पर ऐसे हैं जो कि मीडिया से भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं, और वो जी मुसलसल ट्वीट्स लगा रहे हैं कि जी ये क्या बात हुई, एक तरफ तो ऑपरेशन सिंदूर 2 आने वाला है। मतलब मैंने पहले भी कहा था मोदी जी कि इवन अगर फिल्मों को भी अगर आप देखें ना, तो जब उसका पार्ट 2 आता है ना तो वो इतना मजेदार नहीं होता। तो इसलिए रहने दीजिए, ऑपरेशन सिंदूर कर लिया ना एक, बस ठीक है, हो गया। अब अगर आप दोबारा बनाएंगे, सॉरी दोबारा अगर अटैक करेंगे ऑपरेशन सिंदूर, तो आपको पता ही है कि फिर वो वाली बात नहीं आएगी। तो थोड़ा सा ब्रेक तो देना। मतलब आपने देखा शोले 2 आई, आपने देखा हेरा फेरी 2 आई, और कितनी ही मूवीज के पार्ट 2 बने, लेकिन चली नहीं। ये बात नहीं कि सिर्फ भारत की बल्कि हॉलीवुड की जितनी फिल्में दोबारा बनाई गई वो भी कोई खास अच्छा रिजल्ट लेकर नहीं आई। और वैसे भी लड़ाई झगड़े में क्या रखा है, वो तो मूवीज थी ना, लेकिन अब इतना लड़ाई झगड़ा करके हमें करना भी क्या है। अब ये करते हैं कि वो बार बार आप ये मत कहिए कि आप ऑपरेशन सिंदूर 2 करने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि एक बार फिर रात को 3 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे आपने मिसाइल्स चला देने, और हम लोग जो सोए होते हैं, ख्वाबे खरगोश जो हमारे यहाँ बोला जाता है उर्दू में, हम बिल्कुल सोए होते हैं रात को, तो हमें उठकर फिर वीडियो बनानी पड़ेगी, लाइव जाना पड़ेगा। लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था, हमने तो जी CNN वालों को भी पीछे छोड़ दिया था। आप अगर YouTube के चैनल्स को चेक करें तो आपको पता लगेगा कि उधर से मिसाइल्स चल रहे थे ठकाठक, और इधर से वीडियोस चल रही थी और लाइव चल रहे थे, और एक तरह से हम लोग जो है रनिंग कमेंट्री कर रहे थे हम लोग, जैसे क्रिकेट में होती है। लेकिन अब हम वो नहीं करना चाहते। मोदी जी, हमारा लड़ने का कोई इरादा नहीं है, तो प्लीज अब आप ये ऑपरेशन सिंदूर 2 का जो है ना वो बोलना छोड़ दें। और इसी वजह से हमारे कई दोस्त जो हैं सोशल मीडिया पर भी और कई जगह, जैसे आदित्य राजकोल, वो भी बार बार ट्वीट्स लगा देते हैं, ये क्या बात हुई, हर तरफ से तो बंद कर रखा है, कोई बातचीत नहीं है, कुछ नहीं है, और दूसरी तरफ जो है वो क्रिकेट खेली जा रही है। अब बात सारी ये है आदित्य जी, मैं आपको भी कहना चाहूंगी कि भाई कहीं से तो कमा लेने दीजिए ना हमें। अब आपको पता ही है क्रिकेट पे कितना पैसा लगा होता है, और अगर हम नहीं खेलेंगे और भारत हमारे साथ नहीं खेलेगा या हम नहीं खेलेंगे तो जाहिर है हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। अरे दुश्मन कोई भी हो, इतना तो नहीं करना चाहिए ना कि आप बिल्कुल ही हुक्का पानी बंद करा दें। तो बहरहाल अब बात ये है कि एक बार फिर जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है उसके बारे में बात भी की जा रही है, साथ साथ क्रिकेट की बात भी की जा रही है। किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये लोग खेलेंगे नहीं खेलेंगे। 14 सितंबर की डेट भी दे दी गई है, फिर भी लोगों को शक है। लोग कह रहे हैं पता नहीं ये खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। लेकिन बहरहाल टेंशन बहुत है, और इस टेंशन में से निकलने के लिए मेरा ख्याल है कि दोनों कंट्रीज को जो है अपनी बातचीत करने की कोशिश करनी चाहिए, डायलॉग की तरफ जाने की कोशिश करनी चाहिए, और एक तरह से अमन की तरफ ही जाना चाहिए। वैसे भी हम लोग बड़े अच्छे लोग हैं, हम कोई लड़ाई झगड़ा भी बहुत लंबे अरसे तक नहीं करते। आपने देखा था मेरे ख्याल है 13 दिन की वॉर हुई थी कि बांग्लादेश बन गया था। तो अब आप लोगों को खुद समझ होनी चाहिए कि आप लोग थोड़ा सा लड़ लिए हैं, तो अब हमें आराम से बैठना चाहिए। वैसे भी हमारे यहाँ इस वक्त आप जानते नहीं है भारत के लोग कि हमारे यहाँ पहले ही 10 प्रॉब्लम्स चल रही हैं। यानी इतनी मार तो आप लोगों ने नहीं लगाई थी जितनी मार जो है वो अभी बलूचिस्तान से लोग लगा रहे हैं। कभी जी BLA वाले आ जाते हैं, कभी बलूचिस्तान से लोग आके यहाँ बैठ जाते हैं,